फिकर क्या होती है उसका मतलब आज मैं समझाता हूँ। एक राजा था, उसकी सल्तनत थी और उसकी सल्तनत में एक पागल हाथी था। अब एक एक बार क्या हुआ कि वो पागल हाथी छूट गया और उसने उसकी प्रजा को बहुत सारी को मार दी। अब उसकी प्रजा में एक पहलवान भी रहता था जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। फिर किसी ने याद दिलाया, राजा साहब हमारी सल्तनत में एक पहलवान भी है, उसे बुलवाइए, वो हाथी को पकड़ लेगा। जब उसे बुलाया गया तो पागल हाथी को गले में जंजीर लगी हुई थी और वो सबको मारते जा रहा था। जब वो पहलवान आया तो उसने जंजीर पे लात रखी तो हाथी वहीं रुक गया। चलो ये तो ठीक है, हाथी रुक गया, सब प्रजा खुश हो गई। बाकी राजा के साथ जो मंत्री और जो लोग रहते थे उन्होंने उस पहलवान की सराहना तो बहुत करी कि हमारी सल्तनत में बहुत ही ज्यादा ताकतवर पहलवान है जो हमें मुश्किल परेशानियों से निकाल सकता है। बाकी एक मंत्री ने राजा को कहा कि राजा साहब जब ये ऐसी मुश्किलों से लड़ सकता है तो ये कभी भी अगर कभी हमारे खिलाफ हो गया और हमसे अगर कभी लड़ने आया तो हमारी सल्तनत मतलब हमारा राजपाट सब खत्म कर देगा। तो राजा सोचने लगा और बोला, हाँ ये बात तो ठीक है। तो राजा ने बोला क्या करना चाहिए? तो मंत्रियों ने बोला कि इसकी ताकत को खत्म करना है ये पहलवान की। तो राजा ने बोला तो फिर कैसे करें? तो मंत्रियों ने बोला कि ये पहलवान को वहाँ जो 1 किलोमीटर दूर पहाड़ है उस पे दिया लगाने को रोज कहो। तो ठीक उसी तरह हुआ। एक महीने तक वो पहलवान यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ पे दिया लगाने रोज जाता। अब उसको फिकर लग गई तो रोज वो कुछ भी काम करता तो सामने ध्यान देता कि राजा ने हुक्म दिया दिया लगा के आना। तो दिया लगा के आया, वो 1 महीने तक लगातार आया। अब फिकर थी उसको 1 महीने तक। फिर उसके बाद वो मंत्री ने बोला, राजा साहब पागल हाथी को छोड़ो, अब देखते ही है पहलवान की ताकत को। जब पागल हाथी को छोड़ा गया और फिर वो पहलवान को बोला कि रोको, तो पहलवान ने जब जंजीर पे लात रखी तो पहलवान को हाथी उछालता हुआ ले गया। मतलब इसका ये हुआ कि जब आदमी को फिकर लगती है तो उसकी ताकत और बुद्धि सब खत्म हो जाती है, क्योंकि फिकर आदमी को कमजोर करती है। हमेशा जिम्मेदारियां आदमी के शरीर के ऊपर भी और दिमाग के ऊपर भी हावी रहती है।